हम कहाँ के सच्चे थे एपिसोड 6 और 7। इस ड्रामे से रिलेटेड हमारी पिछली वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। एपिसोड 6 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि महरीन सफ़ान के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रही होती है। सफ़ान महरीन को कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत अजीब सी ईमेल्स आए हैं। सफ़ान महरीन को कहता है कि क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है जो मुझे तुम्हारे बारे में ईमेल्स कर रहा है, जिस पर महरीन इनकार कर देती है। उसी दौरान असफत और सालेहा वहाँ लंच करने आते हैं। वो महरीन को देखकर थोड़े हैरान होते हैं। असफत का शक महरीन को सफ़ान के साथ देखकर और भी गहरा हो जाता है कि उसकी और भी बहुत से कई लड़कों के साथ दोस्तियां हैं। घर आकर महरीन मशल को कहती है कि क्या तुमने सफ़ान को मेरे खिलाफ ईमेल्स की हैं, जिस पर मशल इनकार कर देती है, मगर महरीन को पता होता है कि वो ईमेल्स मशल ने ही किए हैं। महरीन मशल को कहती है कि अब वो सबूत के साथ ही उसे बेनकाब करेगी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में महरीन सफ़ान को कहती है कि क्या तुम उन ईमेल्स को ट्रेस करवा सकते हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ वो करवा सकता है। अगली सीन में महरीन सालेहा के घर आती है तो उसका सामना असफत से होता है, जहां असफत उसे कहता है कि उस दिन तुम उस लड़के के साथ लंच कर रही थी, जिस पर महरीन असफत को कहती है कि ये मेरी जिंदगी है और मैं जो चाहूँ करूँ। सालेहा महरीन को कहती है कि वो अम्मी और राबिया से उसके और असफत के रिश्ते के बारे में बात करना चाहती थी, मगर उसने सोचा कि पहले महरीन से राय ले ले, जिस पर महरीन कहती है कि असफत मशल को पसंद करता है और वो नापसंदीदा होकर इस घर में नहीं आना चाहती। महरीन सालेहा को ये भी बताती है कि वो किसी और को पसंद करती है। सालेहा असफत को महरीन से शादी के लिए कहती है तो असफत कहता है कि महरीन झूठ बोलती है और वो किसी और को पसंद करती है, जिस पर सालेहा असफत को कहती है कि महरीन किसी और को पसंद करती होती तो उसका जिक्र सबसे पहले मुझी से करती। अगले दिन असफत महरीन से मिलता है और महरीन से कहता है कि तुम मेरी अम्मी को मेरी और तुम्हारी शादी से मना कर दो, जिस पर महरीन कहती है कि आपकी शादी मशल से ही होनी चाहिए, मुझसे नहीं, और इस बात पे मैं मुत्तफिक हूँ। सफ़ान महरीन को बताता है कि मुझे जो ईमेल्स आई थी वो मशल ने ही की थी, जिस पर महरीन को गुस्सा आता है और वो सोचती है कि मशल मेरा माजी सफ़ान को बताकर मेरा मुस्तकबिल बहुत मुश्किल बना रही है। एपिसोड के एंड पर मशल महरीन के कमरे में आती है और महरीन को कहती है कि वो असफत से शादी के लिए इनकार कर दे क्योंकि असफत पर सिर्फ उसका हक है, जिस पर महरीन कहती है कि इस नफरत पर तुमने मुझे खुद ही मजबूर किया है। एपिसोड 7 के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि असफत अपनी माँ की नाराजगी देखकर कहता है कि अगर महरीन मुझसे शादी के लिए हाँ कर देती है तो मैं महरीन से शादी कर लूंगा, वरना आप मेरी और मशल की शादी के बारे में सोचेंगे, जिस पर सालेहा खुशी खुशी राजी हो जाती है। दूसरी तरफ मशल की माँ असफत को घर बुलाकर कहती है कि सालेहा सिर्फ अपनी बहन की वजह से जज्बाती फैसला ले रही है और तुम्हारी पसंद को नजरअंदाज कर रही है। ये बात असफत को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो मशल से कहता है कि मैं अपनी माँ के खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा और वहाँ से चला जाता है। सालेहा महरीन से उसकी और असफत की शादी का पूछती है, जिस पर महरीन शादी के लिए हाँ कर देती है। महरीन की असफत से मोहब्बत और उससे बढ़कर मशल से नफरत उसको इस शादी के लिए मजबूर कर देती है। असफत जब घर आता है तो सालेहा उसे बेहद खुशी से बताती है कि महरीन ने शादी के लिए हाँ कर दी है, जिस पर असफत बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो इस बात का बिल्कुल तसव्वुर नहीं कर रहा होता। अगले दिन सालेहा ये खबर राबिया को भी देती है और उसे अपने घर बुला लेती है। सालेहा महरीन को अपने घर बुलाकर राबिया की मौजूदगी में असफत और महरीन की मंगनी करवा देती है। दूसरी तरफ मशल को पता चल जाता है कि महरीन असफत के साथ उसकी गाड़ी में घर आई है, जिस पर मशल गुस्से से महरीन के कमरे में जाती है और उससे पूछती है कि तुम असफत के साथ कहाँ गई थी, जिस पर महरीन कहती है कि ये तुम असफत से खुद ही पूछ लो, जिस पर मशल महरीन को थप्पड़ मार देती है। अगले दिन महरीन सफ़ान को कह देती है कि मैंने असफत से मंगनी कर ली है, जिस पर सफ़ान को गुस्सा आ जाता है और वो महरीन को कहता है कि तुमने मुझे इतना अरसा झूठी उम्मीद दिलाई है। महरीन सफ़ान के हर सवाल के जवाब पर चुप रहती है और उन सब सवालों के जवाब वो अपनी डायरी में लिख देती है। वो ये समझती है कि एक दिन मशल सफ़ान को मेरे बारे में बदगुमान कर देगी, जिससे मेरे और सफ़ान के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। दूसरी तरफ असफत मशल को अपनी और महरीन की मंगनी के बारे में बता देता है, जिस पर मशल गुस्से से कहती है कि अगर आपकी शादी मेरे से नहीं हो सकती तो किसी से नहीं होगी। महरीन और असफत की मंगनी की बात महरीन की नानी और मामू मुमानी को भी पता चल जाती है। महरीन की नानी उसे असफत से शादी से इनकार करने का कहती है, जिस पर महरीन साफ मना कर देती है। अगले दिन शीबा महरीन को यूनिवर्सिटी में मिलती है, जहां वो महरीन को कहती है कि तुम सेल्फिश हो और तुमने सफ़ान को झूठी उम्मीदें दिलाई हैं, और वहां पर एपिसोड 7 खत्म हो जाती है। रिव्यूज में सबसे पहले डायरेक्शन की बात करें तो फारूक रेन ने बहुत ही कमाल की डायरेक्शन की है। ड्रामे के हर सीन को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में शूट किया गया है, खासकर क्लोजअप शॉट्स जो सीन की इंटेंसिटी को भी बढ़ा देते हैं। हैट्स ऑफ टू फारूक रेन, जिनकी वजह से ड्रामा एक सेकंड के लिए भी बोरिंग नहीं लगता। ड्रामे को देखने की सबसे बड़ी वजह महरीन का कैरेक्टर है, जिसे माहिरा खान बहुत जबरदस्त तरीके से निभा रही हैं। महरीन का गुस्सा, महरीन की फीलिंग्स जिस तरह माहिरा खान एक्सप्रेस कर रही हैं, शायद ही इंडस्ट्री में कोई और कर सके। बेशक
کہ ماہرہ خان کی اپنے کریئر کی بہترین پرفارمنسز میں سے ایک ہے۔ کبرا خان کی پرفارمنس ایز مشل بہت ہی شاندار ہے۔ کبرا خان کی ایکٹنگ مشل کے کردار کو پورا کا پورا کمپلیمنٹ کر رہی ہے۔ عثمان مختار بہترین انداز میں اسود کا کردار کنٹینیو کر رہے ہیں۔ لاسٹ میں ہما نواب کی ایکٹنگ کو نہ اپریشیٹ کیا جائے تو زیادتی ہوگی۔ ہما نواب ڈیڈ این آؤٹ اسٹینڈنگ جاب کہ جس طرح سے وہ صالحہ کا کریکٹر نبھا رہی ہیں۔ ان کے کریکٹر میں کالمنس، پولائٹنس اور میچورٹی ڈال کر انہوں نے ایک بہت ہی شاندار کام کیا ہے۔ ہر پرفارمنس از فینٹاسٹک۔ اسٹوری ابھی تک اچھی روانگی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ کہانی کا یہ نیا موڑ مہرین، مشل اور اسود کی زندگی میں کیا ٹوئسٹ لائے گا، جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔